पूरा इंटरनेट छानने के बाद और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैंने टेलीकाइनेसिस पर जो नॉलेज गेन की है वो फुल डिटेल में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको इतनी डिटेल्ड नॉलेज शायद ही कहीं मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ उसकी दिशा में जाना पसंद करते हैं, मगर जो सबसे अलग कुछ कर दिखाता है वही दुनिया में छा जाता है। और आज वही अलग कुछ कर दिखाने का मौका मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल इंसान से सर्वशक्तिमान मानव बनने की टेक्निक्स बताने वाला हूँ। टेलीकाइनेसिस, ये शब्द शायद ही आपको पता होगा या फिर आप इसमें एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इस पावर को इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ को हिला सकते हैं, लेविटेट कर सकते हैं, उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, वो भी उसे बिना छुए। सोचिए, आपने अपने दोस्तों के बीच जाकर किसी चीज़ को टेलीकाइनेसिस की मदद से मूव कर दिया, तब आपको जो फीलिंग महसूस होगी वो अविस्मरणीय होगी। आप उसे मरते दम तक नहीं भूलेंगे। सो टेलीकाइनेसिस सीखने के लिए जो टेक्निक्स है उन्हें मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप्स बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता हो और शायद फालतू लगे, बट ट्रस्ट मी, मैंने इसमें पूरी तरह से रिसर्च बेस पर डिटेल्ड जानकारी दी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टेप 1, फॉल्स बिलीफ। मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे स्टाफ है, लेकिन आपको उन पर भरोसा ही नहीं है, तो क्या आपकी कंपनी ज़्यादा दिन चल पाएगी? नहीं ना। हमारे ब्रेन में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि आप टेलीकाइनेसिस पॉसिबल है, तो आप उसे कर ही नहीं सकते। आपको सबकॉन्शियस लेवल पर पूरी तरह से अपने आप पर और टेलीकाइनेसिस पर भरोसा होना चाहिए कि ये पॉसिबल है। अगर आप सच में इसे सीखना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा रखिए और इस स्टेप को इग्नोर बिल्कुल मत करना। स्टेप 2, मेडिटेशन। पूरे इंटरनेट पर आपने अगर सर्च कर लिया कि हाउ टू लर्न टेलीकाइनेसिस विदाउट मेडिटेशन, तो आपको बहुत सारी साइट्स तो मिलेंगी, पर उससे आपको मिलेगी सिर्फ एक चीज़, और वो है ठेंगा। ट्रस्ट मी, आप बिना मेडिटेशन के टेलीकाइनेसिस या कोई भी साइकोकाइनेटिक पावर हासिल नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए और हर हफ्ते टाइम को बढ़ाते जाइए। हमारा मेन एम है हमारे ब्रेन की गतिविधियों पर कंट्रोल पाना। इसे सुपरस्टिशन मत मान लिए, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। अपना मेंटल डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए डेली मेडिटेशन कीजिए। आपको लूज कपड़े पहनकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर आंखें बंद करके बैठना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। इस स्टेप में आपको एक ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करके उसके हर एक डिटेल को ऑब्जर्व करना है। आप उसकी शेप, उसकी स्मेल, उसकी टेस्ट, उसकी आवाज़ सब विजुअलाइज करके ऑब्जर्व कीजिए। जैसे इसमें आपको इस ऑब्जेक्ट की शायद टेस्ट और आवाज़ ना सुनाई दे, तो उसे मन ही मन में क्रिएट कीजिए। आई मीन टू से जस्ट विजुअलाइज इट। उस ऑब्जेक्ट के साथ जितना हो सके कनेक्ट कीजिए, उसे अपना बॉडी पार्ट मानिए। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप उसे बिग ऑब्जेक्ट पर भी ट्राई कर सकते हैं। स्टेप 4, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसे पेंसिल या मैच स्टिक अपने सामने लेकर बैठ जाइए। थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका माइंड शांत हो जाए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को अपनी मन की आंखों से देखिए। स्टेप 4, फोकस ऑन कनेक्शन। ये वाली स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया और विजुअलाइजेशन करना सीख लिया, तो आगे इस स्टेप पे आपको आपके और बाकी बाहरी दुनिया के बीच के कनेक्शन है, वो जिस एनर्जी से बना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और ऑब्जेक्ट के बीच के लिंक को क्रिएट करना है। स्टेप 6, क्लियर विजुअलाइजेशन। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप ऑब्जेक्ट को हिलाने के समय उसे एक बार राइट में या एक बार लेफ्ट में ऐसे कंफ्यूज करते होंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप टेलीकाइनेसिस के सारे मिस्टेक्स को जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बना रखा है। मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर देख लेना। सो आपको ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते समय डिसाइड होना होगा आप उसे राइट में हिलाना चाहते हैं या लेफ्ट में। उसे हिलते हुए इमेजिन कीजिए। स्टेप 7, फोकस योर इंटेंशन ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर अपना इंटेंशन पूरी तरह से फोकस कीजिए। उसे इसी तरह ऑर्डर दे जैसे आप अपने बॉडी पार्ट्स को देते हैं। उसे अपना बॉडी पार्ट ही समझिए। स्टेप नंबर 8, पेशेंस। आपके पूरे सफ़र में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोशिश करना ही छोड़ दें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। टेलीकाइनेसिस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। उस टॉपिक पर मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। उस नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।